मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक हो गया है, अब इसको देख किस तरह से रहे हैं आप कि ये मामला जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान पीसीबी क्योंकि आईसीसी का बड़ा इन्फ्लुएंस है, आईसीसी पर जो इंडिया का यानी बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस हमारे सामने है, उसके बाद आईसीसी ने कन्विंस तो कर दिया, लेकिन इससे क्या दोनों ममालिक को ये नहीं देखा जाएगा कि दोनों को ही नुकसान है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर? फायदा तो किसी को नहीं हुआ। नहीं जी, फायदा हिंदुस्तान को भी हुआ है, पाकिस्तान को भी हुआ है। और ये इंडिया ने एक एडवांटेज लिया है क्योंकि हमने बहुत एक्सपेंस कर दिया अपने अपग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड्स, और ये बहुत पैसा इस पे लगा है। अब हम भी मजबूर हैं, हमने भी पैसा कहीं से रिकवर करना है। अगर इंडिया नहीं आती है या हम नहीं खेलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप खराब होता है, तो ये भी एक व्यू पॉइंट था। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक हमने 26 तक तो कर लिया है, लेकिन अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं तो ना करता, सिंपल इज दैट। लेकिन मजबूरी भी है, एक जरूरी भी है, और साथ हमने रिलेशंस भी रखने हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन रिलेशंस को एक पॉलिटिकल रंग दे देता है हर जगह जाके। उसने म्यूजिशियंस को दे दिया, हमारे आर्टिस्ट को दे दिया, स्पोर्ट्स को दे दिया, और हर तरीके से इसको एक सियासी रंग देते हैं। चले, ये हो गया है, लेकिन एक चीज अब ये है कि फिर ये वेस्ट इंडीज जो है, ये हाइब्रिड के मॉडल के ऊपर फिर ये इंडिया के साथ कहीं और खेलेगी, न्यूजीलैंड कहीं और खेलेगी, इंग्लैंड कहीं और खेलेगी। तो ये तो आधा टूर्नामेंट आपने कर दिया ना। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान के साथ उससे नहीं खेलना, क्या बाकी मुल्कों के साथ वो बाहर नहीं खेलेंगे? क्योंकि यहाँ तो वो तैयार ही नहीं है खेलने के लिए पाकिस्तान में। सो इसका क्या सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म? हमने इस सोल्यूशन को बड़े गौर से इसको स्टडी करना है और इनसे बात करनी है कि भाई व्हाट यू रियली वांट। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ये भी स्टबन है, और हमें भी स्टबन होना चाहिए। हमें ठीक है पैसा चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री कैन नॉट, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। हमारे दरवाजे हमेशा खुले। एक दफा ये 2011 का वर्ल्ड कप था, हाँ जी, तो उसमें मनमोहन सिंह साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया मोहाली। तो हम गए, सुबह गए इस्लामाबाद से, और शाम को हम मैच के बाद वापस आ गए जब पाकिस्तान हार गया था। एंड दैट वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर। वजीर आजम थे, सोनिया गांधी, बाकी इनके चीफ मिनिस्टर्स सब आए हुए थे, हमारा भी डेलीगेशन अच्छा था। और इट वाज अ गुड, आप कह लो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट। बड़ी अच्छी बातें हुई, हर चीज अच्छा हुआ। तो अगर उस वक्त हो सकता था, तो अब आपकी क्या चेंज हो गया मुझे बता दें आप। 2011 से अब क्या चेंज हो गया? द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक्त, इट इज टोटली एंटी मुस्लिम्स, एंटी पाकिस्तान। और इनके जो कारनामे हैं मैं आपको बताता हूँ। जिनीवा में इन्होंने लड़के खड़े किए हुए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बार, जहाँ वो टूटी हुई कुर्सी लगी हुई है जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, वहां। और हैदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक टुटलेस इदारा है, इसकी कोई वक़्त है नहीं है। और ये देखो कि ये कश्मीर में क्या अलाउ करते हैं, क्या नहीं करते। उसके बाद इनके जो इंडिजिनस बॉडीज हैं, ये आप बाकी जितने भी ले लो, उनके साथ ये क्या करते हैं, वहां कोई बात नहीं है। सिर्फ इनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तो सब हम आपको वेलकम करते हैं। हमने तो जब मैं खेलता था, इंडियन प्लेयर्स आते थे वहां इंग्लैंड में, और काउंटी, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, सब हम इकट्ठे खेलते थे, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। इकट्ठे खाना खाना, इकट्ठे ये करना। ये दूरियां कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको उन्होंने बड़ा बांध के रखा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।